भंते महासाधक महातपस्वी युग प्रधान परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में अनेक अनेक नए अवदान शुरू हुए। परम पूज्य आचार्य पर को साधना प्यारी है, प्रिय है, और इसी कारण चतुर्विध धर्म संघ को साधना के नए नए प्रयोग प्रदान करवाते हैं। आचार्य प्रवर ने श्रावक श्राविकाओं के लिए सुमंगल साधना का प्रयोग दिया, सेवा साधक श्रेणी का शुभारंभ किया, और अभी पिछली बार तो भाइयों में और इस बार कन्याओं में भी सघन साधना शिविर प्रारंभ करवाया। सघन साधना शिविर जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के तत्वावधान में प्रारंभ हुआ। इस बार प्रथम बार कन्याओं का भी शिविर रखा गया। इस शिविर की अनेक निष्पत्तियां आई, मैं उसके बारे में आचार्य पर को कुछ निवेदन करना चाहूंगी। इस शिविर में लगभग 90 से अधिक शिविरार्थी साधनार्थी संभागी बने। मधुबाई देरासरिया आदि महिलाओं ने भी इसमें अच्छा सहयोग प्रदान किया। इसके साथ साथ क्लासों का अच्छी तरह से प्रारंभ हो और अच्छी तरह से चले, इसके लिए मुमुक्षु बहनों ने भाविका, खुशी और प्रियंका और समनी जी और साध्वियों ने बहुत अच्छा योगदान दिया। साध्वियों ने, जैसा कि अभी नाम उल्लेखित हो गए, मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूंगी, तो इन मुमुक्षु, समनी जी और साध्वियों के कारण से ये क्लासेस अच्छी तरह से व्यवस्थित चल पाए। इससे पूर्व मैं परम पूज्य आचार्य की दूरदृष्टि को नमन करती हूँ, क्योंकि परम पूज्य आचार्य ने ये सघन साधना शिविर का प्रारंभ करवाया है। परम पूज्य आचार्य स्वयं जिस प्रकार मुमुक्षु बहनों को समय प्रदान करवाते हैं, ऐसा ही मुझे लगता था जब प्रवचन पंडाल में ये मुमुक्षु बहनें ये शिविरार्थी आते, तो जैसे ये मुमुक्षु जैसे बैठती है वैसे ही एकदम अच्छी तरह से बैठती, और परम पूज्य आचार्य प्राय प्रतिदिन उन्हें खड़ा करते और उन्हें प्रेरणा प्रदान करवाते थे। परम पूज्य आचार्य का उन्हें व्यक्तिगत समय भी प्राप्त हुआ, और इसके साथ साथ साध्वी प्रमुखा श्री जी का भी प्रतिदिन उन्हें समय प्राप्त हुआ। आपका बहुमूल्य समय में से आपने इन्हें भी समय देने का प्रयास किया। परम पूज्य आचार्य से निवेदन करना चाहती हूँ, इन साधनार्थियों ने बहुत अच्छी तरह से साधना करने का प्रयास किया। जो बहनें कभी एक भी सामायिक प्रतिदिन नहीं किया करती होगी, वे बहनें प्रतिदिन कोई 8 सामायिक, कोई 10 सामायिक, कोई 12 सामायिक तक इन्होंने की। और इसके साथ साथ मौन, लगभग मौन करने का प्रयास अनेक बहनों ने किया। मैंने चौवियार के लिए इनको नहीं कहा था, परंतु अपनी इच्छा से अनेक बहनों ने चौवियार तपस्या भी की। चौवियार सूर्यास्त के बाद से चौवियार किया, सूर्योदय तक या नौकासी तक, और टीवीआर भी अनेक बहनों ने किया। संबर, रात्रि में संबर करके सोती थी। चप्पल बिना मैंने कोई इनको नहीं कहा, परंतु इन्होंने, अनेक बहनों ने चप्पल पहनने के इस शिविर के दौरान त्याग कर लिए थे। स्नान, अनेक बहनों ने स्नान भी नहीं की। मैंने तो सिर्फ यही प्रेरणा दी, हम साधु तो स्नान नहीं करते हैं। इन्होंने अपने आप ही प्रेरणा को ग्रहण किया और अनेक बहनों ने स्नान भी नहीं की, ईर्ष्या पूर्वक चलने का भी प्रयास किया। इनके अनुभव सुने, कल अनेक बहनों ने अपने अनुभव बताए। तो ऐसा अनुभव हुआ कि जब इन बहनों ने शिविर में भाग लिया तो अनेक बहनों का 2 दिन तो मन नहीं लगा, क्योंकि क्लासेस भी गुरुदेव लगभग 12 क्लासेस लगाई गई थी। इनकी प्रवचन और प्रतिक्रमण को इंक्लूड करें तो 12 क्लासेस लगी हुई थी, और इतना टाइट शेड्यूल इन बहनों के लिए कठिन था। परंतु 2 दिन के बाद इनके जब अनुभव सुने, इनका मन इतना अच्छा लग गया। मैंने अनुभव, जब साथियों ने इनके अनुभव सुने, मैंने भी इनके अनुभव सुने, तो ऐसा अनुभव हुआ कि इनका जो गुस्सा था, कुछ बहनें ऐसा बताती, हमारा गुस्सा शांत हो गया, हमारी ऐसी कुछ आदतें थी, वे आदतें भी अच्छी बन गई, ठीक हो गई। सहन शक्ति भी हमारी बढ़ी है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सहन शक्ति भी बढ़ी है। और कुछ बहनें तो ये बता रही थी, ऐसा अनुभव हुआ कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। ध्यान में मन नहीं लगता था, ओवर थिंकिंग होती थी, और आज ये बहनें कह रही हैं कि हमारा ध्यान में अच्छे से मन लगने लग गया है और हमें कलर भी दिखाई देने लग गए हैं। साधु साधियों की
जब ये सेवा करती तो इनको लगता था साधु साधियाँ रोज एक जैसी साधना करती हैं, क्या ये बोर नहीं होते हैं? परंतु इस शिविर के दौरान इन बहनों ने अनुभव किया कि वास्तविक आनंद तो साधना में ही है और उन्हें अच्छी लगने लग गई। एक बहन शिविर में भाग ली जो कन्या मंडल की यहाँ अध्यक्षा है तितिक्षा। उसको कई दिनों से बुखार आ रहा था और कई बार उसे बुखार आ गया तो मैंने इसे मना कर दिया कि तुम शिविर में भाग मत लो, ये कठिन साधना है, तुम नहीं कर पाओगी। परंतु इसकी बहुत इच्छा थी, इसने शिविर में भाग लिया और ये बता रही है कि मैंने इस शिविर को बहुत अच्छे से अटेंड किया, हर क्लास में भाग लेने का प्रयास किया और मैं इस दौरान बहुत स्वस्थता का अनुभव कर रही हूँ। कुछ एक बहन ऐसी भी थी जो कर्म पुनर्जन्म आत्मा में विश्वास नहीं करती थी, माँ के कहने से जबरदस्ती इस शिविर में भाग लिया। परंतु आज उसका कहना है कि मुझे आत्मा कर्म पुनर्जन्म में विश्वास होने लगा और शिविर में आनंद की अनुभूति हो रही है। एक बहन बेंगलोर से आई थी, उसने कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, धर्म के प्रति मेरा लगाव नहीं था, परंतु मेरा शिविर में आने का मन हो गया। मम्मी ने कहा कि तुम तो एक दिन में वापस नहीं लौटो तो देख लेना। परंतु इस शिविर में आने के बाद उसे ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे बहुत आनंद आ रहा है और उसके माँ-बाप को जब आश्चर्य हुआ कि एक भी कॉल नहीं आया बेटी का, तो वे देखने के लिए यहाँ आ गए कि मेरी बेटी कैसे साधना कर रही है, परंतु उसका बहुत अच्छा से मन लग गया। एक बहन ने बताया कि मैं घर पर 4 बजे सोती थी, सुबह 4 बजे सोती थी और अब इस शिविर के दौरान मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। और उसके भाई-बहन भी अब कहने लगे कि हम भी अब नेक्स्ट शिविर में हम भी भाग लेने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार परम पूज्य आचार्य पर मैं इनके जब अनुभव सुनते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि ये शिविर बहुत लाभप्रद रहा। परम पूज्य आचार्य पर की दूरदृष्टि का परिणाम कि इन बहनों ने इस शिविर में भाग लिया और इन बहनों ने बहुत कुछ इस शिविर में सीखा है। आचार्य पर फरमाते हैं कि साधना में जो आनंद है वह साधनों में नहीं हो सकता है। ये बहनों ने इस बार अनुभव किया क्योंकि इनको मोबाइल यूज नहीं करना था, टेक्नोलॉजी के कोई भी साधन इनको यूज नहीं करने थे, परंतु इस दौरान भी इन्होंने बहुत आनंद का अनुभव किया। परम पूज्य आचार्य का जो समय मिलता था ये बहुत ही खुश हो जाती थी। साध्वी प्रमुखा सिद्धि इन्हें प्रेरणा देती और मुख्य मुनि की भी मुख्य मुनि प्रवर की भी परोक्ष रूप में इनको जो सेवा के जो गुण साधना के गुण मिले, रहस्य मिले, इससे भी उन्हें आनंद की अनुभूति। मैं यही आचार्य से निवेदन करती हूँ, ये शिविर हमेशा इसी तरह चलता रहे और ये साधनार्थी इसमें साधना करके आनंद का अनुभव करे और परम के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करे। इन्हीं भावों के साथ